एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो वीडियो है ये हिंदी में है। जैसे कि सब लोगों ने रिक्वेस्ट किया है हिंदी के वीडियोस डालें, और मैं ऑलरेडी इंग्लिश के 10 वीडियोस डाल चुकी हूँ, तो 10 वीडियोस अब हिंदी के ही डालूंगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल की ग्रोथ नहीं हो सकती है। आप लोग देखेंगे, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो ही हम वीडियोस को डाल सकते हैं, क्योंकि उसी से ही चैनल जो है वो ग्रो कर पाएगा। सो जो ये यहाँ पे मैं वीडियोस में बात करती हूँ, ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। ये मैंने खुद देखे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट जो है कई सारे लोगों के साथ लाइफ में टकरा जाते हैं। उनके साथ जब हम रहते हैं तो हमको समझ में आता है काफ़ी सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद मैंने रिसर्च करी है इसके ऊपर, मैंने कोर्स किया है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के ऊपर। वहाँ तो दोनों का ही कॉम्बिनेशन मैं आपके सामने यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि नार्सिसिस्ट के दिमाग में आखिर चलता क्या है, एक नार्सिसिस्ट आखिर सोचता क्या है। अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि नार्सिसिस्ट आखिर सोचता क्या है। क्योंकि अगर आप उनके साथ बहुत साल तक रहते हैं तो वैसे भी क्लियर हो जाता है कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि इतना रिपीटेटिव उनका बिहेवियर होता है कि समझ में आ जाता है। बट हाँ, अगर आप कुछ साल से उसके साथ हैं, उनके साथ हैं, तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। और जितनी जल्दी समझ लें और जितनी जल्दी अपने रास्ते बना लें वो उतना ज़रूरी है आपके लिए। बहुत ज़रूरी है कि समझना कि आखिर वो समझते क्या हैं, कि आखिर वो सोचते क्या हैं, उनके दिमाग में आखिर चलता क्या है। नार्सिसिस्ट जो है बनता कैसे है। अगर हम भी बात करें, नार्सिसिस्ट के दो कारण होते हैं बनने के। एक तो होता है अनुवांशिक यानी जीन्स, और दूसरा होता है उनकी परवरिश। दोनों ही मैटर करते हैं। रिसर्च चल रही है कि किसका कितना योगदान है, बट दोनों ही मैटर कर जाते हैं। और जो उनकी पेरेंटिंग होती है वो इस तरीके की होती है कि उनको सिर्फ एक जगह बैठा दिया जाता है, नार्सिसिस्ट को, बहुत छोटी एज में, यानी 2 साल, 1 साल, 3 साल, ऐसी एज सोचिए, जबकि दिमाग का बिल्कुल विकास ही नहीं हुआ है। उस एज में उसको बैठा दिया जाता है और उन्हें बोला जाता है कि बस तुम यहाँ बैठ के ऑर्डर दो और तुम्हारा यही काम है, और ये बहुत बड़ा काम तुम कर रहे हो। ये इतना बड़ा काम है कि यही अपने आप में इतना बड़ा काम है, कुछ और तुम्हें करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारा यहाँ बैठना ही अपने आप में बहुत ज़्यादा है, और सब तुम्हारा कहना मानेंगे। वो एक छोटे बच्चे को इस तरीके से पैम्परिंग कर दी जाती है, इस तरीके से उसको परवरिश करी जाती है, बड़ा किया जाता है कि उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि मैं सिर्फ बैठा हूँ या बैठी हूँ, इतना ही बहुत है। मैं कुछ इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ हूँ, मैं इतनी महान हूँ, मैं सब दुनिया से ऊपर हूँ, मैं इन सब मनुष्यों से ऊपर हूँ, और सबको मेरा कहना मानना है, क्योंकि मैं हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। ये उसके पेरेंट्स ने, क्योंकि उसको बहुत छोटी एज में सिखाया है। और कहीं ना कहीं अनकंडीशनल, यानी बिना कंडीशन के कोई उनको लव उनके पेरेंट्स नहीं देते। उनके पेरेंट्स ने उनके लिए एक रेखा बनाई होती कि इस तरीके से व्यवहार करोगे तो तुम बहुत अच्छे हो, इस तरीके का व्यवहार रहेगा तो ही उनको वो प्रेम मिलता है। तो उस प्रेम को के भी बड़े भूखे होते हैं। उनको ऐसा लगता है हम खींचे लोगों से, कितना ले सकते, कितना। तो कॉन्फिडेंस की तो कमी होती है। कॉन्फिडेंस उनके अंदर ऐसा नहीं होता कि आप बोलो। देखिए, कॉन्फिडेंट आदमी कभी किसी को परेशान नहीं करेगा, कॉन्फिडेंट आदमी कभी किसी का बुरा नहीं बोलेगा किसी को। कॉन्फिडेंस नहीं होता है उनके अंदर, कंडीशनल उनको लव मिला है अपने पेरेंट्स से, और वो पूरे ही कंफ्यूज पर्सन्स हो चुके हैं। उनको ऐसा लगता है हम बहुत महान है, कुछ सब लोगों ने हमारा कहना मानना है, और सब मेरा कहना मानेंगे, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे ही सिखाया है, और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं समझ में आता, कुछ नहीं पता, क्योंकि इसके अलावा मैंने कुछ सीखा ही नहीं है बचपन में। तो इतना ना उन्हें कभी काम करने दिया जाता है, ना उनसे कोई काम में हेल्प ली जाती है, ना उनको शेयरिंग सिखाई जाती है, ना उनको केयरिंग सिखाते हैं उनके पेरेंट्स, कुछ नहीं। वो बस एक ढर्रे में जो है ज़िंदगी ऐसी चला देते हैं कि बस अब वो बैठे हैं, वो बहुत महान है, और सब ने उनका कहना मानना है। तो वो किसी भी परिवेश में किसी भी कारण से हो सकता है, बट होता यही है। उसके बाद वो जब बड़े होते हैं तो बन गया उनका उनके दिमाग में ये बात कि भाई हाँ, मैं बहुत महान हूँ, और मेरे जो है सब लोग मेरा कहना मानेंगे, मेरा होना ही बहुत ज़्यादा है, तो मैं कोई काम करने के लिए थोड़ी पैदा हूँ, मैं काम क्यों करूँगी। इसलिए लेज़ी बहुत होते, कोई काम में वह हेल्प नहीं करते। मैं कोई काम नहीं करूँगा,
किसी तरह की काम, सब ने मेरा कहना मानना है। अब शादी हो जाती है नार्सिसिस्ट की अगर, तो ये अपने स्पाउस को बहुत दबा के रखते हैं, अपने पार्टनर को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते। बच्चों को ये अपना एक्सटेंशन बना देते हैं, यानी अपने आगे की बढ़त समझ लेते हैं। बच्चों के अंदर बहुत सारी चीज़ें वो वही डालते हैं जो उनके अंदर खुद होती है। वो सोचते हैं ये छोटा रूप है मेरा, मिनी मी। जो उनमें से कहना नहीं मानता उनको वो स्केपगोट यानी कि बलि का बकरा जिसे हम बोलते हैं वो बना देते हैं। बाकियों को वो गोल्डन शीप बना देते हैं। ये सारे वीडियोस में आपको बताया, गोल्डन शीप यानी कि वो उनका चहेता बच्चा हो जाता है। सो चहेता बच्चा बन जाता है और फिर उनके बीच में एक द्वंद्व शुरू हो जाता है बच्चों के बीच में, जो कि वो उनके खुद के नार्सिसिस्ट पेरेंट ने किया होता है। सो ये शुरू हो जाता है। उसके बाद बस आप सोचिए इसी के आगे बढ़ता रहता है। उनके बच्चों की शादी, उनके बच्चों की शादी हो जाती है, उनके स्पाउस आते हैं, फिर वो बाहर से हैं, अब उनको वो सिखा नहीं सकते। उनको पता है कि इनको सिखाना, ये अलग तरीके के परिवेश से आए हैं, ये मेरा जो मैं हूँ वो मेरा कहना इनको समझ में आएगा नहीं। तो उनको पहले ही वो स्केपगोट की पोजीशन में डाल देते हैं, पहले ही वो उसको इस तरीके की पोजीशन में डाल देते हैं और अपने बच्चों को और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और आपस में लड़ाई कराने की भी कोशिश करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ में। तो ग्रैंड पेरेंट्स भी, यानी कि ये बहुत ग्रैंड पेरेंट्स भी अच्छे नहीं होते, यानी नानी दादी भी अच्छे नहीं होते। तो आप सोचिए पूरा ज़िंदगी का आप ढांचा इनका देख लीजिए। आप इनको 70-80 साल, 90 साल, 100 साल, जितना भी ये जीते, जीते बहुत लंबा है ये। तो ये आप देख लीजिए जो ढांचा होता है इनका यही होता है, इनका यही चलता है। बाहर जो लोग होते हैं उनके सामने क्या करते हैं, विक्टिम प्ले करते हैं। अब इनको पता है घर के अंदर हमने ऐसे कर रखा है। स्केप गोट जो है ना, वो बलि का बकरा बाहर जाके बात कर सकता है। सो बाहर पहले ही उसके लिए प्रचार कर देते कि भाई ये तो मुझे पूछता नहीं और मैं एक ऐसा दीनहीन प्राणी हूँ जिससे ये उल्टा परेशान कर रहा है। सो ये इनका उल्टा उसके ऊपर डाल देते हैं ताकि वो जब बाहर जाके बोले तो ऑलरेडी उसके लिए बाहर उन्होंने इस तरीके का बात कर रखी है। तो बाहर जो होता है वो स्मेयर कैंपेन, ये सारे वर्ड्स मैंने डाले हुए हैं वीडियोस में। स्मेयर कैंपेन वो बाहर शुरू कर देते हैं, यानी कि उसके खिलाफ एक पूरा गुट तैयार कर चुके होते हैं वो। फ्लाइंग मंकी, जो दूर के रिश्तेदार होते हैं वो फ्लाइंग मंकी का काम करते हैं। उनको जाकर के सिर्फ ये होता है वो बीच में उस नार्किसिस्ट का साथ देते हैं और स्केपगोट का साथ नहीं देते हैं, क्योंकि उस वो पूरा स्केपगोट तो बेचारा उसको पता नहीं है बहुत साल तक कि कहाँ वो फंस गया है, नार्सिसिस्ट कौन है। तो वो तो जाकर के अब जब जाएगा बताएगा, तब तक नार्सिसिस्ट तो पहले दिन से, उसके आने से पहले से ही शुरू हो रखा है कि ये जो आ रहा है ये बहुत बुरा आदमी, क्योंकि उसे पता है इससे तो मैंने स्केपगोट बनाना है। सो ये आप देख सकते क्यों इतनी उलझती हैं बातें, क्यों नहीं समझ में आता है अब अपने नार्सिसिस्ट के साथ कि क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए कितना वो तो बहुत चालाकी से हर टेक्निक चला रहा है ना, उसको तो पता है वो क्या कर रहा है, औरों को नहीं पता है। और जब तक औरों को समझ में आ रहा है तब तक बहुत सारा समय निकल जा रहा है। तो ये है एक नार्सिसिस्ट के दिमाग में कि मैं इस दुनिया का स्पेशल पर्सन हूँ, मैं इस दुनिया में इतना स्पेशल हूँ, इतना स्पेशल पैदा हो गया हूँ, बाकी सब ने मेरा कहना मानना है, ये ज़रूरी है। तो ये उसके दिमाग, और मुझे कुछ नहीं करना है, मैं हूँ यही अपने आप में बहुत बड़ी काम है, ये तो बहुत बड़ा मैंने दुनिया पे एक एहसान कर दिया है पैदा होके। तो वो तो दुनिया को भी और धरती को भी इस चीज़ का थैंक यू होना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए उनके हिसाब से। सो अब आप सोच सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या चलता है, एक नार्सिसिस्ट क्या सोचता है, क्या उसके दिमाग में चलता है। अब आप सोचिए, आप वो जो आपके साथ कर रहा है वो क्या कर रहा है, आप समझ सकते हैं क्यों कर रहा है, क्या हो रहा है, बाहर जा रहे क्यों लोग आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, क्यों इतनी चीज़ें उलझ रही हैं। ये समझ में आएगा आपको, क्योंकि अगर आप इस तरीके से सोचें जो मैंने आपको बोला, यहाँ मैंने बचपन से पैदा होने से लेके बड़े होने तक का उसका सुना दिया। सो ये है एक नार्सिसिस्ट के दिमाग और उसकी पूरी ज़िंदगी में वो क्या करता है। अब आप क्या करेंगे, आपको सोचना है आपको किस तरीके से अपनी ज़िंदगी चलानी, किस तरीके से खुश रहना है इसमें, किस तरीके अपना फ्रेंड सर्कल अलग बनाइए, अपना दोस्तों का ग्रुप अलग बनाइए, बिल्कुल अलग कर दीजिए अपने दोस्तों के ग्रुप को, उनके साथ मज़े करिए, मस्ती करिए, कोई तरीके का ना शेम और शर्म और ये सब मत सोचिए अरे मैं अच्छा हूँ मेरे को क्या, उसके ने तो आपके लिए बार बार बोल ही दिया है, कोई फ़ायदा है नहीं इसलिए बहुत सोचने का। अपनी लाइफ एंजॉय करें, यही सबसे बड़ा काम आप कर सकते हैं, सबसे बड़ा काम अपने ऊपर आप ये कर सकते हैं कि मैं अपनी लाइफ एंजॉय तो करूँ कम से कम। सो अगले के वीडियोस भी हिंदी में ही होंगे। जैसे आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, करते रहिए।
आज मैंने कैमरा थोड़ा ठीक रखा है, आई होप मैं थोड़ा क्लियरली बात कर रही हूँ, समझ में आ रहा होगा। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। 2 लैंग्वेजेस में वीडियो डाल रही हूँ, जिसको जो लैंग्वेज देखना है वो देख सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में कनेक्ट कर पाऊँ, ये मेरी इच्छा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को बहुत मन है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर पाऊँ इस बारे में। मेरे को बहुत मन है कि ये चैनल बहुत ग्रो करे। कहीं ना कहीं पर्सनली मैं चाहती हूँ ये बात कि चैनल बहुत ग्रो करे। मैं चाहती हूँ लोगों तक मैं पहुँचूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाऊँ। और हो सके तो इस चीज़ में आगे भी मैं कुछ करूँगी। लाइव हम सेशंस करेंगे, हम बहुत सारी चीज़ें आगे और करेंगे, वर्कशॉप्स करेंगे, सेशंस करेंगे, हीलिंग के ऊपर बात करेंगे। हम बहुत सारे और चीज़ें अभी हमें करनी है, बहुत कुछ अभी करना हमें बाकी। अभी तो हम यही बात कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। सो प्लीज़ शेयर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हेल्प करें इस चैनल के ग्रोथ के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो अगले वीडियो को जल्दी ही मैं लेके आऊँगी। रोज़ ही एक वीडियो लेके आती हूँ मैं आप लोगों के लिए। मेरा डेली का ही टास्क है कि एक वीडियो तो डेली अपलोड करूँ, तो डेली ही आती हूँ मैं। तो कल आपके पास एक वीडियो और आ जाएगा आपका, हिंदी में आएगा। इस बार 10 वीडियोस हिंदी में ही आएंगे। सो अगले वीडियो तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। तब तक के लिए बाय।